पास होने के बाद पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का दावा है कि वक्फ बिल के बहाने जेएमएम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस आदिवासियों के विरोध में खड़ी है, जबकि जेएमएम का जवाब है कि बिहार चुनाव को लेकर वक्फ संशोधन बिल लाया गया। केंद्र सरकार असली मुद्दों से देश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी में भी जुबानी जंग चल रही है। जो सदन विरोध में ना गए। वक्फ बिल के खात्मे का वक्त आ गया है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के बाद अब राज्यसभा में वक्फ बिल पेश करने का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। वक्फ बिल के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड सरकार को आदिवासी विरोध करार दे रहे हैं, तो जेएमएम का दावा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए और मुद्दों को भटकाने के लिए ये वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। बिल संशोधन में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया। जो 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में बिल संशोधन इस कानून के तहत कि आदिवासियों की संपत्ति जमीन वक्फ बोर्ड में हस्तांतरित नहीं हो सकती। क्या सामाजिक परिवर्तन होगा, क्या आर्थिक परिवर्तन होगा, देश को क्या लाभ होगा। देश में कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। वक्फ बिल ला दिया गया, लोग उलझ के रह जा रहे हैं इसी के बहस में। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वर्ग को भी गिफ्ट देना चाहते हैं वो उसे लेने को ही तैयार नहीं है, तो बीजेपी कह रही है कि वक्फ बिल कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल थी। किसी भी बिल में संशोधन कीजिए, लेकिन जिसको आप दे रहे हैं कम से कम उससे कंसर्न कीजिए, उससे बात कीजिए। देखिए, देश में एक प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल हैं, वो देना तो सबको गिफ्ट चाह रहे हैं, लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। देश के लिए आज एक ऐतिहासिक पल है जब लोकसभा ने वक्फ बिल को संशोधनों के साथ जो जेपीसी ने सुझाया था उसके साथ पारित कर दिया। ये कांग्रेस के समय की गई ऐतिहासिक भूल थी। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासत गर्म है। हर कोई खुद को मुस्लिम हितैषी साबित करने में जुटा है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि रोजगार महंगाई के सवाल से भटकाने के लिए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का ये कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से गरीबों और वंचितों को न्याय मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति ने विपक्ष को नकारा बना दिया है। इन संपत्तियों पर बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। हम सब जानते कैसे पीएसयूज को उनके मित्रों के बीच में बांट दिया गया। इसमें रेल की भी जमीनें हैं। हमारे देश में कई किलोमीटर तक चाइना कब्जा करके बैठ जाता है, उस पे बातें नहीं होती। आज विधेयक अब कानून रूप धारण करेगा। अब वक्फ अब एक नई उम्मीदें लेकर के आएगा, एक नया नाम और नया संस्करण, और जिसमें गरीब, वंचित, बेवा, अनाथ, ऐसे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। और सच में प्रधानमंत्री जी की जितनी आभार व्यक्त किया जाए वो कम है, क्योंकि वह गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियतों के लिए एक अच्छा काम उन्होंने किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ने विपक्ष को नकारा बना दिया है। चुनाव हारते जा रहे हैं और तुष्टीकरण भी उनकी बढ़ती चली जा रही है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ये बिल लाकर एक खास वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा कि ये बिल लोकतंत्र पर हमला है। देखिए, ऐसा है कि
वक्फ बोर्ड का जो बिल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, इसका हम सब विरोध कर रहे हैं, देशवासी विरोध कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल है ये लोकतंत्र पर हमला है, संविधान पर हमला है और एक वर्ग को टारगेट करके कल जिस तरह से आपने आनंद फानंद में बिल को पास कराया, इससे हमें लगता है कि देश में भाईचारगी नाम की कोई चीज़ नहीं रही।